कॉटन बड्स का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कान जो है उसके अंदर अपना क्लीनिंग मैकेनिज्म है हुँ, जो कि वैक्स है। पेशेंट को कंप्लेंट आती है इचिंग की, हुँ, क्योंकि जो कान का बाहर वाला कैनाल, एक्सट्रेमिटी कैनाल, ये सेरूमन उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है और उसको एक वेट सरफेस भी दिए हुए है, जिसे हम कह रहे हैं कि उसे मॉइस्चराइज भी किए हुए है। यही जो जनरेशन चल रही है, इनके दादा और परदादा ने अगर ये यूज नहीं किया तो क्वेश्चन ये है कि वो किस तरह कान साफ करते थे। इसमें कान का पर्दा डैमेज होने के नुकसान बहुत है। जो वैक्स सॉफ्टनर, सोडा ग्लिसरीन है, ये ड्रॉप्स, फिर वो 3 4 या 5 दिन में वो जब नरम हो जाती है तो इसको फिर सक्शन हुँ, एक मशीन के जरिए से खींच लिया जाता है। ओके। ये बेस्ट वे आउट है। अच्छा, अक्सर लोगों को देखा जाता है कॉटन बड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं या उनकी शायद सैटिस्फैक्शन नहीं होती, उन्हें ऐसा लगता है उनके कान बहुत गंदे हैं और ये भी कहा जाता है कि कॉटन बड्स का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो इस बात में कितनी सदाकत है? करना ही नहीं चाहिए। करना ही नहीं करना नहीं चाहिए। चाहिए। ओके, और इसकी क्या रीज़न है, क्यों नहीं करना चाहिए? इसकी बहुत बड़ी रीजन है कि कान जो है उसके अंदर अपना क्लीनिंग मैकेनिज्म है हुँ, जो कि हुँ, वैक्स है, यस। जिसे हम मैल कहते हैं, हुँ, सेरूमन। हुँ, ये अल्लाह ने कान के अंदर रखी है हुँ, ताकि कान की प्रोटेक्शन की जा सके। ठीक है ना? अब हम जब उस मैल को ही निकाल देंगे, हुँ, कॉटन बड मार के उस मैल को ही निकाल देंगे, तो कान अब एक्सपोज हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, तो खराब हो सकता है। ओके। उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकती है। इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन किस टाइप की इन्फेक्शंस होती हैं? यूजुअली जो है, जब आप उसमें से मैल निकाल देते हैं हुँ, तो पेशेंट को कंप्लेंट आती है इचिंग की, हुँ, हुँ, क्योंकि जो कान का बाहर वाला कैनाल, एक्सट्रेमिटी कैनाल, ये सेरूमन उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है और उसको एक वेट सरफेस भी दिए हुए है, जिसे हम कह रहे हैं कि उसे मॉइस्चराइज भी किए हुए है। जैसे हम लोशन लगा लेते हैं या हुँ, कि हम हुँ, घी लगा लेते हैं, मलाई लगा लेते हैं लोग चेहरे पे, या कि अपनी खुश्की को दूर करने के लिए। तो ये कान के दरमियान बैरूनी हिस्से की खुश्की को भी खत्म किया हुआ है। जब इस मैल को निकाल दिया जाता है तो अब ड्राइनेस पैदा होनी शुरू हो जाती है। अब उस ड्राइनेस को कॉम्बैट करने के लिए पेशेंट कोई भी चीज़ जो है कान में मार देता है। हुँ, तो हुँ, वहाँ पे फिर इंजरी हो जाती है। फिर वहाँ पे इन्फेक्शन किसी भी तरह की आ सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, मोस्ट ऑफ द टाइम बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। हुँ, सम टाइम ये होता है कि कोई छोटा कीड़ा, हशरात चला जाता है, जो हुँ, कि रूटीन में भी जा रहे होते हैं, ना नज़र आने वाले छोटे हशरात, अगर आप देखें तो बेइंतहा तरह के होते हैं, जिनको वैक्स जो है वो पकड़ लेती है, वैक्स के अंदर वो फँस जाते हैं। हुँ, जब वो प्रोटेक्शन ही वहाँ पे नहीं होती तो वो डायरेक्ट जाके पर्दे को और कान के बैरूनी हिस्से को इंजर करते हैं। अब हुँ, उस इरिटेशन की वजह से जो पेशेंट है वो फिर इच करता है, ख़ारिश करता है या कान में कोई चीज़ मारता है। राइट। ठीक है ना? तो यही बेसिकली ये एक विशियस सर्कल है। लोग नहाते हैं, वो कहते हैं कॉटन बड। अब इनके दादा या परदादा जिन्होंने कॉटन बड देखी नहीं थी, उन्हें पता भी नहीं होगी। हुँ, तो क्या वो साफ नहीं थे? ट्रू। या कि वो जो है, मतलब कि एक बड़ी-सी चीज़ से महरूम थे? नहीं, ऐसा नहीं है। हुँ, ये 100 साल पुरानी चीज़ है ना, कॉटन बड शायद 40 साल पुरानी चीज़ बिल्कुल, होगी, बिल्कुल, इससे ज़्यादा तो नहीं बिल्कुल। पुरानी। हुँ, तो जो यही जो जनरेशन चल रही है, इनके दादा और परदादा ने अगर ये यूज़ नहीं किया, तो क्वेश्चन ये है कि वो किस तरह कान साफ करते थे? राइट। वो हम बताते हैं किस तरह करते थे। नेचुरल वे है ना, हुँ, मसा है, हुँ, नमाज में वज़ू है, मसा है, हुँ, तो दैट्स इट। जितना कान के बाहर वाले हिस्से में है, अल्लाह ने वो आपको तरीका बता दिया। सही, सही। अच्छा, अक्सर मज़ाक-मज़ाक में लोग ये भी कह देते हैं कि अच्छा तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही, जा कान साफ करके आ। हाँ, स्लैंग है, लोग कह देते हैं। यस। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कान साफ ही होने वाले हैं। ठीक लेकिन है। सम टाइम ऐसा होता भी है कि मैल में पानी चला जाता है, कान की मैल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, हुँ। फूल जाती है, तो वो फिर एक और चीज़ है, उसे फिर निकालना पड़ता है। ओके, तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए जब आपके कान की मैल को फूल जाए और आपको वाक़ई ही क्लीनिंग की ज़रूरत है, फिर तो तो करवानी है। तब कैसे करवाया जा सकता है? देखिए, उसमें अगेन जो पुराना मेथड था, लोग सिरिंजिंग करते थे, पानी डाल के कान को साफ करते थे, एक बड़ी-सी किडनी ट्रे रखते थे, एक बड़ा-सा जो है वो सिरिंज होती थी, वो ऐसे पिचकारी मारते थे, कान की मैल आ जाती थी बाहर। हुँ, ये ऑब्सोलीट हो गया मेथड, पुराना मेथड है। इसमें कान का पर्दा डैमेज होने के नुकसानात बहुत हैं। कान का पर्दा डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, हुँ, खदशात हैं। अभी जो तरीका राइज है वो ये है कि इसको नरम कर लिया जाता है मैल को, हुँ, वैक्स को, विद द हेल्प ऑफ जो वैक्स सॉफ्टनर्स, सोडा ग्लिसरीन है, ये ड्रॉप्स। फिर वो 3 4 या 5 दिन में वो जब नरम हो जाती है तो इसको फिर सक्शन हुँ, एक मशीन के ज़रिए से खींच लिया जाता है। ओके। ये बेस्ट वे आउट है, जो आजकल यूज़ किया सेफ जाता एंड है। सिक्योर। सेफ एंड सिक्योर। ऑलराइट।